श्रीगुरवे नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरदरसुदया पूरयन् गोपवृन्दे बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासोऽवसानं नवकमलदलाय स्वर्धिनेत्रं प्रसन्नम् वामाङ्कारूढसीतामुखकमलमिलल् लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं ददतमुरुजटा मण्डनं रामचन्द्रम् सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि सुरेश्वरी उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं याशोकवह्नि जनकात्मजाय आदाय तेन वददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयं नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बोले भागवत भगवान की जय।
बद्र केदार भगवान की, जगदम्बा मैया की, जय हो आज की आनंद की, जय हनुमान जी महाराज की। जय हो। सच्चिदानंद घन परम परमात्मा, जगत के आधार, सर्वभूतांतरात्मा, अखिल ब्रह्मांड की नायक, तड़िद्युत विनिंदित भक्त वांछा कल्पतरु भगवान बालकृष्ण के श्री चरण कमलों में नमन करते हुए हुईला भड़दार निवासी, वर्तमान डोवाल वाला प्रवासी श्रीमती शंकरी देवी जी, उनके पुत्र राजेश जी, मनोज जी, सुनील भट्ट जी, उनकी दोनों पुत्रियां, परिवार के बंधु बांधवजन, अपनी स्वर्गीय पितर विशेषता स्वर्गीय दिवाकर भट्ट जी की द्वितीय वार्षिक पुण्य स्मृति में श्रीमद् भागवत कथा एवं समस्त पूर्वजों के निमित्त इस दिव्य कथा का आयोजन अपने घर में कर रहे हैं। ये परम सौभाग्य होता है हम लोगों का, जब जब यदा कदा यत्र सर्वत्र परमात्मा का चिंतन मनन श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो पूर्व जन्म के जो संचित पुण्य हैं वो हमें प्राप्त होते हैं, और आप और हम श्रोता वक्ता के रूप में इस वांग्मयी सेवा में उपस्थित होकर के अपना जीवन धन्य कर रहे हैं। परमात्मा की चरण कमल मकरंद का रससार, उसमें निमग्न जीव पुनः इस धरातल पर पुनः आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। जिनके स्मरण मात्र से जन्म मृत्यु का जो बंधन है वो कट जाता है, छूट जाता है, ग्रंथियां टूट जाती हैं। आज वो मौका आपको और हमें प्राप्त हुआ, और भागवत की कथा, भगवान का नाम, ये तो सौभाग्य से मिलता है। भाग्योदयन बहुजन समार्जितेना सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृतमो हमधान्धकारं नासं विदाय तदोदयते विवेका। भाग्योदयेन बहुत जन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे यद्दर्शनं च विनिहन्त्य सुवानि सद्या श्रेयस्तनोति बहु दुःखदवार्दितानां निशेष शेष मुख गीत कथैक पाना प्रेमा प्रकाश श्रवणे। प्रेम से श्रवण कीजिए, परमात्मा को प्रेम चाहिए और कुछ नहीं। प्रेम ते प्रगट होई में जाना, जिसके जीवन में प्रेम होगा वहीं भगवान आते हैं। जिसके जीवन में प्रेम नहीं है वो उसके जीवन में कोई सार नहीं है, उसका जीवन नीरस है, नीरस। रस कहाँ है? जहाँ प्रसन्नता है। जिस घर में, जिस हृदय में, जिसके जीवन में रस, रस एव स, भागवत में भी रस है। अगर हम इस रस का आस्वादन न करें परंतु कभी कभी मूक जड़वत भी, जो भगवत प्रेमी होता है वो उसका आस्वादन करता है। मूक जड़वत का मतलब, अगर किसी गूंगे को आप मीठा देंगे, गूंगा, तो क्या करेगा? वो खाने के बाद यूं करेगा, मुंह से नहीं बोल पाएगा, केवल
इशारा करेगा, मूक जड़वत। तो भगवत भक्ति भी इसी प्रकार से है। कोई कोई समझ सकता है। कौन समझता है? मोह रहो रसिका भोई भावुका, कि तदेव रम्यम रुचिरं नवम नवम, तदेव सस्वन्मनसो महोत्सवम्, तदेव शोकार्णवशोषणं नृणाम्, यदुत्तमा श्लोकयशोऽनुगीयते। तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम, जिनकी रुचि नई नई होती है भगवत कथा में। को नाम तृप्येत रसवित कथायाम, महत्तमैकान्त परायणस्य, नान्तं गुणानां गुणस्य जगमो, योगेश्वराय भवपाद्ममुख्या। को नाम तृप्येत रसवित कथायाम, कौन ऐसा रसिक है जो भगवान की कथा को सुनकर के तृप्त हो गया हो। शंकर जी नित्य निरंतर कथा को गा रहे हैं, माँ भगवती सुन रही है। राम कथा जे सुनत अघाई, राम कथा जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तीन नाही, रस शेष जाना तीन नाही। राम कथा जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तीन नाही। राम कथा जे सुनत अघाई, जो भगवान की कथा को सुन करके अघा जाता है कि बस बस करो बस करो। रस विशेष जाना तीन नहीं, वो रस विशेष नहीं जान सकते हैं। और जो लोग पेयम पेयम श्रवण पुटगे राम नामाभिरामम, ध्येयम ध्येयम मनसि सततम तारकम ब्रह्म रूपम। पेयम पेयम, जो पीना चाहते हैं बार बार उस रस कथा का श्रवण, पर किससे? कर्ण रूपी दोनों से। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति। पहली भक्ति श्रवण है, श्रुत्वा। रुक्मिणी ने भी श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते, निर्विश्य कर्ण विवरे हरितोंग तापम, रूपम दृशाम दृश्यमताम मखिलार्थ लाभम। जिसने केवल श्रवण किया था और श्रवण करके भगवान को अपना बना लिया, केवल सुन करके। इसलिए राजा, हे राजन, भगवान से प्रेम तब होगा श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य, सुनते रहो, श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य, उनकी कीर्ति का गुणगान करो, आस्वादन लो। और जब आस्वादन लोगे तो उसका चस्का लग जाएगा। मेरे भगवान का, बालकृष्ण का कल अवतरण हुआ। दिशा प्रसेदु गगनम निर्मलो गण गणोदयम, दिशा प्रसेदु गगनम, दिशाएं पवित्र थी। गगन तारामंडल, तारे चमक रहे थे प्रसन्नता से। तालाब पे कमल खिले गए और जल स्वच्छ हो गया। मंदम मंदम जल धरा और सुंदर मंद मंद बूंदे गिर रही है। मानो प्रकृति देवी बोल रही है, आइए आपका स्वागत है। अपने परमात्मा का चिंतन और परमात्मा का स्वागत करने के लिए वो प्रकृति देवी भी बिल्कुल तैयार है। और देवी की माता जी भगवान का दर्शन कर रही है। देखो
रूपम यत्तत् प्राहुरव्यक्त माध्यम, वेद के द्वारा भगवान की स्तुति का गुणगान कर रही है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, और उस रात्रि को, व्रत वाली रात्रि को संयमी लोग जगे रहते हैं। व्रत, जिस दिन व्रत होता है, व्रत के दिन संयम रखना बड़ी बात है। ऐसे कि भूखा रह गई जी व्रत है, भूखा रहने का इनाम व्रत नहीं है, याद रखना। व्रत के दिन कुछ नियम का पालन तो करना पड़ता है। व्रत है तो निंदा बंद कर दो लोगों की, पहली सबसे कमी है हमारे अंदर, किसी की निंदा स्तुति मत करो। नौवीं भक्ति में रामचंद्र जी सबरी जी से ये तो कहते हैं कि सपने हो नहीं दे कहीं पर दोषा, सपने हो नहीं दे कहीं पर दोषा, सपने हो नहीं दे कहीं पर दोषा, सपने हो नहीं दे कहीं पर दोषा। सपने में भी किसी का दोष मत देखो, ये भक्ति है। जो मिले जथा लाभ संतोषा, जीवन में संतोष का होना बहुत जरूरी है। कोई उसी को भक्ति प्राप्त हो सकती है जिसके जीवन में असंतोष है। वो कहाँ से असंतुष्ट कुतो सुखम, वो तो सुख है ही नहीं जीवन में। जितने भी भक्त हैं सबके जीवन में संतोष था। जब आपका मन ही असंतोष रहेगा तो कहाँ भगवान के पास बैठ पाएंगे, वो तो भटकता रहेगा। आज लोगों का मन असंतोष है, भटक रहा है। इसलिए भटकते हुए मन को भगवान के चरणों में अर्पण करते जाओ, उसका चिंतन करते रहिए, मनन करते रहिए, तो मन भटकेगा नहीं, मन स्थिर होगा। देवकी वसुदेव जी की तरह कारागार में भी और तकलीफ में भी परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं, हंस करके। दुखी हैं और जो सुखी था वो सपना देख रहा है, वो दुखी है, वो असंतुष्ट है जिसने कारागार में डाला हुआ है। और मेरे परमात्मा को जहां ले गए वो लोग भी सोए हुए थे, परंतु भगवान जहां जाएंगे उनको जगा देंगे। और कन्या को उठा करके ला गए, कन्या ने ही उनको परिचय दिया कि किम मया हतया मंदा जाता खलु तवांतकृत यत्र वका पुरुषशत्रु माहिंसी कृपणान वृथा। हे मूर्ख, मुझे मारना चाह रहा था, पर तेरा शत्रु यत्र क्वा वाह पूर्व शत्रु माँ हिंसी कृपणान वृथा, तुम्हारा शत्रु कहीं उत्पन्न हो चुका है। और जहाँ भगवान को ले गए थे वो गौ की सेवा कर रहे थे। अभी ना भयो, अभी ना भयो। नंदा सुनंदा गई, भैया क्या कहा भयो? क्या लाला भयो। दौड़ करके गए, सुंदर स्नान किया। स्नान करने के पश्चात घर में आए, सुंदर धोती पहनी, पीली पगड़ी पहन करके। नंदस्त्वादमज उत्पन्नो जाता लादो महामुने। नंद जी ने उत्सव किया, बड़ी मन में उत्सव हुआ। आहूय विप्रान वेदा ज्ञान स्नाता सुचिरलंकृता। आकर के सबसे पहले स्वस्ति वाचन किया। स्वस्ति न इंद्रो वृदस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। देखो हमारे यहाँ स्वस्ति वाचन होता है, कितनी अच्छी बात है। विवाह होता है स्वस्ति वाचन, आपके घर में जन्मदिन होता है स्वस्ति वाचन, आपके घर में कोई पूजा होती है स्वस्ति वाचन।
कितनी अच्छी बात है। उस स्वस्तिवाचन का मतलब और स्वस्तिवाचन का अर्थ हम नहीं जानते। जब आपके घर में पूजन होता है तो हम गौर नहीं करते हैं। सर्वेषाम् अविरोधेन पूजा कर्म समारवे। सर्वेषाम् अविरोधेन, जितने भी अवरोध हैं वो दूर हो सबसे पहले के। और तत्पश्चात स्वस्तिवाचन, पितरों का पूजन किया कि पितरों की कृपा से हमारे घर में संतान हुई। अनादि निधनो देवो शंखचक्र गदाधरा अव्यया पुंडरीकाक्षा पितृमोक्ष प्रदो भव। पितरों को नमन करना, पितरों की कृपा से संतान को प्राप्त करना। जिस दिन हमारे घर में संतान होती है उस दिन हम पितृ ऋण से ऊऋण हो जाते हैं। माता जी का ऋण नहीं दे सकते, पिता का ऋण दे देते हैं, माँ का कर्जा नहीं दे पाते हैं। तब जाकर के नाल छेदन किया, नाल काटा। धेनूनां नियुते प्रादात् विप्रेभ्य समलंकृते तिलाद्रीन् सप्तरत्नों साधकौपाम्बरावृता। 2 लाख गौओं का संकल्प किया। 7 तिल के बड़े बड़े पहाड़ बनाए। गौओं के ऊपर कपड़ा सोने से मंडा हुआ। वो कपड़ा ब्राह्मण देवताओं को, दान किया। ब्राह्मण देवताओं ने आशीर्वाद दिया। और आशीर्वाद देने के पश्चात कोई ब्राह्मण फिर आ जाता है कि हमारी पत्नी ने कहा और बच्चे ने भी अलग मांग की है। कोई ब्राह्मण बोल रहे हमारे घर में तो जगह नहीं है, इतनी गौ मत दो। कोई बोला 200 गाय हमें भी दे दो। नाना प्रकार का दान किया। और जितनी सौमंगल्य गिरो विप्रासूतमा गदबंदिना गायकाश्च जगो नेदो वीर्यो दुंदवयो मुहु। दुंदुभी बजाने लग गए। गोप गोपिकाएं सुंदर सज करके आ गई। गोप्या सोमृष्ट मणिकुंडलनीस्कंठ्या चित्रांबरा पथिशिखाच्युतमाल्यवर्षा नंदालयं सबलया व्रजते विरेजो व्यालोलकुंडलपयोधरहार शोभा। गोप्या सुमृष्ट मणिकुंडल निष्कंठ्या, बड़े बड़े कुंडल थे, कम से कम 10-10 तोले के। 88 गज का लहंगा, 88 गज का, और गजरा पहना हुआ है। और जब चल रही है तो रास्ते में माला झर रही है, गिर रही है, क्योंकि भगवान के स्वागत के लिए अपने आप वो माला, मालती की माला नीचे गिर रही है। और गोपिकाएं ता आशीषा प्रयुंजाना चिरम पाही दीपालके हरिद्रा चूर्ण तैलाद्वी सिंचन्त्यो जगमुख जगु। ता आशीषा प्रयुंजाना चिरम पाही दीपालका, हम आपके पुत्र को आशीर्वाद दे रहे हैं। आशीर्वाद बहुत बड़ी बात है। अविवादनशीलस्य नित्यं मृदोपि सेविना चत्वारि तस्य वरदन्ते आयु विद्या यशो बलम। 4 चीजें प्रणाम करने से। आजकल तो लोग जब से गिफ्ट वाले हुए, गिफ्ट, अरे गिफ्ट गुफ्ट से कुछ नहीं होता। क्या देगा कोई गिफ्ट में? सबसे बड़ा गिफ्ट है आशीर्वाद। किसी का गिफ्ट कितना चलेगा?
जब से शादियों में गिफ्ट शुरू हो गए ना, तब से सब लोग इधर उधर शिफ्ट हो गए। न्योता दिया और भागे कि हमने देना है इनका। और पहले जब तक शादी पूरी नहीं हुई तब तक वहीं रहते थे, आशीर्वाद देते थे ना। और आजकल पैसा रूपी आशीर्वाद हो गया। पैसा लिखना है न्योते में। पहले की और अब में बहुत अंतर है। जब आप किसी को कुछ नहीं देंगे, कहीं से लेंगे भी नहीं, तो आपका प्रेम रहेगा। और अगर आपने कहीं कुछ दे दिया और उसने नहीं लौटाया तो टेंशन रहेगी। मैंने तो उसको इतना दिया था, मुझे उसने इतना नहीं दिया। ये भी एक तकलीफ की बात होती है। इसलिए आशीर्वाद ही सबसे उत्तम है। और हरिद्रा बोलते हैं हल्दी के लिए। जगह जगह बिखेर दी, गाँवों पर तेल, सींगों पर तेल लगा रहे हैं हरिद्रा, एक दूसरे पर हल्दी और माखन एक दूसरे पर छिड़क रहे हैं। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की। जाओ मेरी चूड़ियों पे कृष्ण, मेरी चुनरी में कृष्ण, मेरी चूड़ियों में कृष्ण, मेरी चुनरी में कृष्ण, मेरी चूड़ियों पे कृष्ण, मेरी चुनरी पे कृष्ण, मेरी चूड़ियों में कृष्ण, मेरी चुनरी में कृष्ण। मैंने नथनी सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने नथनी सजाई रे कृष्ण नाम की। जय हो। जो भी श्रृंगार हो भगवान के नाम से हो। मेरे नयनों में गोकुल वृंदावन, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में मैंने ज्योति जलाई रे कृष्ण नाम की, मैंने ज्योति जलाई रे कृष्ण नाम की। जय हो। चिंतन करें, हम भी वहां पर प्रवेश कर रहे हैं महोत्सव में। अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में, अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में, मेरा तन मन रंगा है उसी रंग में, मेरा ओ मेरा तन मन रंगा है उसी रंग में,
मेरे प्रीतम है कृष्ण मेरे जीवन है कृष्ण मेरे हम है कृष्ण मेरे जीवन है। मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की। जय हो। बिंदी रचाई रे कृष्ण नाम की मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की मैंने मेहंदी रचाई 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 रे कृष्ण नाम की। 9 से 95 की माता जी भी आई हुई है, तो माखन का गोला डाल लेते। तो 95 की जो माता जी हैं उनके दांत नहीं थे। जब यहाँ से माखन का गोला मारा तो सीधा उसने कहा भैयो, सीधा माखन का गोला मुंह के अंदर चला गया। फिर बोला कहा भैयो, तब तक गोप ने कहा कि अभी पता ना चलो कि 2 किलो माखन का गोला पेट में चला गया। क्या हाँ ऐसी लालच सब क्यों? तब जाकर उसे घूटा, उसने कहा हाँ यहाँ पर अटका हुआ था। तब माखन का गोला पेट में गया और बोल रही है दादी जी दांत नहीं है दादी जी के, मैं एकादशी का व्रत रखती थी कि इसका बच्चा हो जाए। दूसरी बोल रही है मैं सोमवार का व्रत रखती थी। तीसरी बोल रही है मैं गणेश चतुर्थी का व्रत रखती थी। कोई प्रदोष का व्रत बोल रही है और सब आशीर्वाद दे रहे हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, वो जगत का गुरु है। इसलिए सब गोपिकाएं आनंदित होकर के आशीर्वाद दे रही हैं और कुछ लेकर भी आई कि आपके घर में खाली हाथ नहीं। पहले नियम था कि जहाँ कोई बूढ़े बच्चे हों तो कुछ ना कुछ ले जाना चाहिए। रिक्त पानी न गच्छेत, कहीं भी जाओ तो खाली हाथ मत जाओ। भगवान के पास भी जाओ तो खाली हाथ मत जाओ। कहीं भी जा रहे हो तो कुछ मतलब चाहे आपके हाथ में बिस्किट का पैकेट है वो भी ले जाओ, पर खाली कहीं नहीं जाना चाहिए। पहले लोगों का ये नियम था। जब से लोग MSc BSc पढ़ने लगे साइंस साइड, पहले आर्ट साइड थे ना ज़्यादा, तब से बोले कुछ नहीं होता जी। नहीं, हमारे यहाँ संस्कार हैं, पहले के लोगों के संस्कार दिए हुए हैं। शुभ होता है ना, खाली जाना खराब होता है। कहीं भी रिश्तेदारी हो, कहीं भी नहीं बोला कुछ ले जाओ, पर थोड़ा सा बच्चा है उसके लिए टॉफी ले जाओ, बूढ़ा है उसके लिए टॉफी ले जाओ।
एक नियम बनाना चाहिए, और नियम है जीवन में तो अपने आप ही प्राणायाम हो जाएगा। नियम, यम नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, इसके द्वारा प्रेम बढ़ेगा और हमारा कनेक्शन भगवान से बढ़ता है। प्रेम ही तो बढ़ाता है, प्रेम ना हो तो बेकार। इसलिए गोपिकाएं बड़ी प्रसन्न हैं। अति रूपेण वै सीता, अति गर्भेण रावणा, अति दानी बलिर्बद्धो, अति सर्वत्र वर्जेत। कभी कभी अति खराब हो जाता है, अति खुश होना खराब होता है, अति रोना खराब होता है। इतने नाच गए, थक गए सब लोग। और नंद बाबा ने सोचा कि नंदा कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः, गोपम गोकुल रक्षायाम निरूप्या मथुराम गता। मथुरा के लिए गमन कर रहे हैं, वार्षिक देने के लिए कर। ये मथुरा किसकी राजधानी थी पहले? शत्रुघ्न की। लवणासुर को मारा था, मधु का पुत्र, तब इसका नाम मथुरा। और शरीर मथुरा है, मन को वृंदावन बना दो। प्रेम गोवर्धन, तो अपने आप ही कन्हैया भक्ति के तट में आएंगे, क्योंकि भक्ति का तट कौन है? यमुना का तट है। वसुदेवा उपाश्रुत्याः भ्रातरं नंदमागतं, ज्ञात्वा दत्तकरं राज्ञे यो तदवमोचनम्। और वसुदेव जी ने भी सुना कि भाई साहब आ रहे हैं, और वसुदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि देवकी वसुदेव को उसने वो कर दिया था, छोड़ दिया था कारागार से, क्योंकि उस कन्या ने बोल दिया था तेरा शत्रु कहीं हो गया। तो उसने पूतना मौसी को बोल दिया, पूतना देवी आप ऐसे करो कि जितने साल भर के बच्चे हैं सबको मार देना। पूत मतलब पवित्र ना, जो पवित्र नहीं, जो शरीर से पवित्र है पर मन से पवित्र नहीं है, उसका नाम है पूतना। अरे पूतना राजा बलि की पुत्री थी। इसने वामन का अवतार देखा था ना भगवान को, तो उस रूप को बोला था सुंदर रूप है, भगवान के रूप पर मोहित हो गई थी। परंतु जैसे भगवान ने बलि राजा से सब कुछ ले लिया, मारने के लिए तैयार हो गए, तो 2 in 1 हो गई हो। पहले प्रसन्न सुंदरता पे, फिर उसके बाद मारने के लिए। इसलिए भगवान ने कहा तो राक्षसी बन जाएगी और तेरा उद्धार मैं करूंगा। 28वें द्वापर में मेरे भगवान 28वें द्वापर में कृष्ण के रूप में आए, और इधर अविद्या कौन है? पूतना है, बाल घातिनी कहते हैं। पूतना से कहा, भगवान का जन्म अष्टमी को हुआ और पूतना देवी कब आ गई? पूतना देवी चतुर्दशी को आई। चतुर्दशी मतलब 14 जगह, शरीर में 14 जगह अविद्या होती है, इसलिए पूतना देवी अविद्या आ रही है भगवान की तरफ, और वो रत्नमाला दूसरी जन्म में पूतना बनती है, सुंदर सज धज करके। और पूतना मतलब जो ऊपर से सबसे ज्यादा प्लस्तर करती है, शरीर में प्लस्तर लगाने वाली कौन है? पूतना है ना। लोग लगाते ना प्लस्तर में फाउंडेशन, क्या क्या लगाते हैं। तो वही पूतना और नंद बाबा और वसुदेव जी बड़े सीधे साधे, बड़े प्रसन्न हुए मिल करके कि आपका पुत्र ठीक है। कहा, और कहा बलराम जी भी ठीक हैं। और बलराम जी ने तभी आंखें खोली जब कृष्ण का जन्म हुआ, तब तक आंखें बंद थी। बलदाऊ जी के रोहिणी का पुत्र, और रोहिणी देवी भी आई हुई थी, पर वो कम सज धज करके आई, क्योंकि उसका पति जेल में था, विदेश था, दूसरी जगह था, इसलिए वो ज्यादा सज धज करके नहीं आई। और हरिम जगाम शरणत उत्पातागम संकिता,
वसुदेव जी को उत्पात होने का की शंका उनको उत्पन्न हुई मन में कि अब पूतना जाएगी तो कृष्ण भगवान की तरफ तो जाएगी पक्का। आज्ञा दे दी कि साल भर के जितने बच्चे हैं सबको मार देना। और वो बकासुर की भगनी का नाम है बकी, उसका एक नाम है बकी और दूसरा नाम है पूतना। ताम केश बंद्या व्यतिसक्त मल्लिकाम बृहन्नितंबस्तन कृच्छ मध्यमा सुवास संकंपित कर्णभूषण त्रिशूलस कुंडल मंडिताननम। ताम केश बंदा व्यतिसक्त मल्लिकाम, सुंदर बन करके जा रही है, मल्लिका बन करके। और उसने सुंदर श्रृंगार किया, कम से कम 16 फीट की रही होगी, इतनी बड़ी। और सुंदर श्रृंगार करके जा रही है। बालाग्रहस्तत्र विचिन्वतीं शिशुं यदृच्छयानंद गृहे सदन्तकं बालं प्रतीच्छन् निजोरोतिजसं ददर्श तल्पेऽग्निमिवाहितं भसी। रास्ते में जितने बच्चे हैं सबको मारती जा रही है और सब बच्चों को मारते मारते और आ गई नंद भवन में। नंद भवन में सब लोग चले गए, घर में केवल माता जी। और माता जी हैं तो थक गई थोड़ा सा, लोगों ने कहा मेहमान आ रही होगी। उस मेहमान को देखा तो घर के अंदर चली गई सज धज करके। और भगवान ने देखा पूतना आ रही है तो भगवान ने आंखें बंद कर दी पूतना को देखकर, ऐसी मुट्ठी भी बंद कर रहे हैं। गुस्सा भी आ रहा है कि अब विद्या, अभी तो मेरा जन्म हुआ ही है और ये भगवान ने देखा पूतना अविद्या आ रही है, आंखें बंद कर दी। और पूतना जब आई तो भगवान के सम्मुख, दीदी मेरी गोदी में दे दो, तो भगवान ने आंखें बंद कर दी हाथ से भी और गोदी में रख दिया। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघासयपा यदप्यसाध्वी लेवे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेमा। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, अपने शरीर पर कालकूट लगा के, जहर लगा के आई। पर भगवान बोल रहे हैं कि सन्मुख होई जीव मोहि जपहि, सन्मुख होई जीव मोहि जपहि, जन्म कोटि अघना सही तबहि, जन्म कोटि अघना सहित बहि। मेरे सम्मुख कोई कैसा भी आएगा, दुर्जन सज्जन मैं सबको अपना लेता हूँ। और पूतना देवी भगवान को गोदी में लेती है, उसने हाथ
हाथ हटाने की कोशिश की, कन्हैया बोल रही है हटाऊंगा। पूतना बोले आंखें खोल, निकहा नहीं, तो अविद्या है और तूने छोटे छोटे बच्चों को मारा है ना, इसलिए मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगा। मेरे भगवान ने देखा बेचारी राक्षसी है, इसका जीवन उस कंस की सेवा करते करते विकृत हो गया ना। आखिरी में उसे भगवान को गोद में लिया और मेरे भगवान ने उसकी तरफ देखा तो देखा है तो बलि की पुत्री है, राक्षसी बन गई, इसका उद्धार कर देना चाहिए। और उसने भगवान को स्तनपान कराना। तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्या मूलबाणम गौरांगमादयसी सोर्दवत गाढ़ं कराभ्यां भगवान प्रविड्यत प्राणे संभ्रमरोष समन्वितोऽपि वद। तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्य मूलबाणम, मूलबाण लगा करके आई। भगवान को उसने स्तनपान कराया और भगवान ने उसका रक्त पीना प्रारंभ कर दिया। मधुकैटभ दैत्य को उत्पन्न करने वाले उसके पश्चात मधुकैटभ को भगवती की द्वारा उनका संहार कराने वाले, ऐसे भगवान को याद आ गई इन दैत्यों के साथ भी तो ऐसे किया जाए। सठे साठ्यम समाचरित, ये मानेंगे नहीं, इसलिए इनका एक ही उपाय है इनका कि इनका संहार किया जाए। उस देवी को याद किया, हे जगदम्बा मैं जहर पी रहा हूं। शंकर जी ने जैसे जहर पिया था ना, तो आपको याद किया था। इसलिए हे जगदम्बा आपके चरणों का मैं चिंतन कर रहा हूं। कालाभ्राभां कटाक्षैररिकुलभेदां मौलिवदिन्दुरेखां शंखं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धादिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसां पूरयन्तीं ध्यायेत् दुर्गां जयाख्यां त्रिदशप्रवृत्तां सेवितां सिद्धिकामे। हे भगवती, हे जगदम्बा, ये तो है नारी के रूप में मारना नहीं चाह रहा हूं, परंतु फिर भी क्या करें, राक्षसी है, इसका उद्धार तो करना चाहिए मुझे। और भगवान ने उसका रक्त खींचना प्रारंभ किया। उसके साथ में भगवान ने उसके प्राणों को भी खींचना प्रारंभ किया। और कह रही है कि सा मुंच मुंचालमिते प्रवासिणी निस्फीड्यमाना किल जीव मर्माणि विवृत्या नेत्रे चरणाभुजमो प्रस्विन्न गात्रा क्षिपतिरोरोधः सा मुंच मुंचालमिति प्रभासिनी। छोड़ मुझे। भगवान कह रहे हैं मौसी जी, मेरी माता जी ने मुझे छोड़ना नहीं बताया। जब जिसको मैं पकड़ देता हूं ना तो उसको मुक्त कर देता हूं। मेरा काम है, जो मेरे पास आ गया मैं उसको मुक्त कर देता हूं। उसकी आंखें घूमने लग गई, अपने असली रूप में आ गई, सारा प्लस्तर झड़ गया। पहले तो अच्छी दिखाई दे रही थी ना, अब जब उसका सारा मेकअप खराब हो गया तो अब वो बिल्कुल जैसे काला पर्वत होगा, काले पर्वत के रूप में दिखाई दे रही है। और भगवान ने उसके प्राणों को खींचा, उसकी आंखें घूमने लग गई, धड़ाम से गिरी। 18 किलोमीटर के पेड़ गिर गए। कैसे रही होगी, कितनी बड़ी भीषण आवाज। इतने में नंद बाबा आए तो देखा आवाज कहां से आ रही। आए तो सामने बच्चा एक पर्वत के ऊपर, उसके शरीर से सुगंध आ रही है, क्योंकि भगवान ने उसका रक्तपान कर दिया ना कन्हैया ने। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय यदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजीम। ऐसा कौन दयालु होगा
कि जो जहर देने के लिए आई हुई है और उसको माँ से पहले, अपनी माँ से पहले सदगति दे दी, उसी का नाम भगवान है। ऐसे मेरे परमात्मा ने उसको सदगति प्रदान कर दी। क्योंकि जो भगवान का नाम लेता है ना, अंत राम कई आवत नाही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। जो जतन करते वो भी राम नहीं बोल पाते हैं, परंतु अंतिम समय में उसने परमात्मा का नाम भी लिया और दर्शन भी किया, और मेरे परमात्मा ने उसका उद्धार कर दिया। बोली बाल कन्हैया लाल की। और उसके पश्चात गोमूत्र का छिड़काव किया, तिल पात्र दान किया। पहले तिल पात्र दान होता था, वो किया। गंगी गौ की पूंछ के ऊपर से सिर के ऊपर, और उस बच्चे का भगवान का चिंतन किया। पिकपातित्वा स्तनम माता सन्निवेशा यदात्मजम विलोक्या पूतना देहम बभूवारति विस्मिता। विस्मित हो गए लोग पूतना के देह को देख करके, और सबने उसका अंतिम संस्कार किया काट काट करके। और अंतिम संस्कार करने के पश्चात सब अपने अपने घर में आनंदित हैं। बोले बाल कन्हैया लाल की। लोगों ने इतने में शंकर जी ने सोचा कि मैं भी भगवान का दर्शन करने के लिए जाऊं, इसलिए शंकर जी भी चल पड़े, और बालकृष्ण का दर्शन मैं भी करूंगा। भिक्षाम देहि, बाबा जी के मुंडों की माला पहनी हुई है। अमंगल भेष को देख के माता जी डर गई, मैं तो कृष्ण दर्शन की भिक्षा लूंगा, बाबा जी आपसे डर जाएगा। बाबा जी चले गए नंद भवन से। इतने में रोने लगे, कन्हैया ने रोना बंद नहीं किया। तब तक कहा एक गोपिका आई, बाबा जी बड़े सिद्ध हैं, हमारा लड़का भी रो रहा था रात भर। इन्होंने कुछ राख लगाई, उन्हीं को बुलाओ। बाबा जी को देख करके डर लग रहा है, नंद रानी बोल रही है शंकर जी को। शंकर जी स्वयं आए, माता जी कह रहे दूर से देखना मेरे बच्चे को। इतने में भगवान को गोदी में दिया और एकटक देखने लगे, बात कर रहे हैं आपस में, योगेश्वर और योगीश्वर। क्या बात है महाराज, आप बच्चे के रूप में हैं, आपस में बात करें शंकर जी और कृष्ण। माँ बोल रही मेरे बच्चे पर नजर लगाओगे बाबा जी। शंकर जी बोल रहे हैं कि इनही बिलोकत अति अनुरागा, इनही बिलोकत अति अनुरागा, परे बस सुख ही मन त्यागा, इनही बिलोकत अति अनुरागा। इनको देख करके तो आंखें नहीं हट रही हैं, इसलिए मुझे देखने दो। माता जी आपके बच्चे की नज़र को मैं खींच रहा हूँ और सारी नज़र ले जाऊंगा यहाँ से, आज की बात कभी नहीं रोएगा। शंकर जी बोल रहे हैं। माता जी ने कहा बाबा जी अब आप चले जाओ। तो बात कर रहे हैं महाराज अब मैं कब आऊँ आपके दर्शन के लिए। तो भगवान बोल रहे हैं जब मैं 9 साल का हो जाऊँगा, 9, और 9 साल में जब रासलीला होगी ना तब आप स्त्री बन करके आना, नारी बन करके। शंकर जी से कहा तब तक आप मेरा इंतजार करना और उस समय मैं आपको पूर्ण दर्शन दूंगा महाराज। और शंकर जी के चरणों में माता जी नमन कर रही हैं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला, कोई और नहीं। ऐसी बिगड़ी बनाने वाला, ऐसी बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला, कोई और नहीं। जय हो। शंकर भगवान की।
डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम का भेद खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और नहीं। भोले नाथ से निराला, शंभो नाथ से निराला कोई और नहीं। भोले नाथ से निराला शंभुनाथ। निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। अब मुझको बचाने वाला कोई और नहीं। भोले नाथ से निराला, शंभो नाथ से निराला कोई और नहीं। भोले नाथ से निराला और नहीं। जय हो। तालियों की सेवा करते केदारनाथ भगवान की। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने सब बोलो। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। ऐसा भक्तों का रखे वाला कोई और नहीं। शंभो नाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। चिंतन करते हुए से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। बोले शंकर भगवान। भगवान शंकर बड़े आनंदित होकर के जा रहे हैं कैलाश की तरफ अपने परमात्मा का दर्शन पाकर। धन्य हैं यशोदा मैया जिनके घर में स्वयं शंकर जी आ रहे हैं दर्शन पाने के लिए। ऐसा पुत्र जिनका ब्रह्मांड का नायक
और जो संसार को यश देती है ना, उसी के घर में भगवान आते हैं। यशः ददाति, यश, यश मतलब संसार को यश देने वाली जो है, जो यश देगा उसको यश मिलेगा, याद रखना। कौशल्या जी ने संसार को यश देने के लिए रामचंद्र जी को उत्पन्न किया था। कौशल्या जी ने अपने पुत्र को अपना पुत्र नहीं माना, उन्होंने कहा संसार का पुत्र है। जिस दिन हम अपने बच्चे को संसार का पुत्र मानेंगे, उस दिन समझो कि आपका और आपका पुत्र, जिस चीज को आप अपना मानते हैं ना, वो जल्दी समाप्त हो जाती है, और जिस चीज को आप सार्वजनिक कर लेते हैं उसकी रक्षा सब करते हैं। इसलिए ये बोलो, ये संस्कार दीजिए अपने बच्चे को, बेटा तू मेरा ही नहीं है, पूरे संसार की सेवा। रामकृष्ण की तरह जिसका पुत्र संसार के काम आए, वो लोग धन्य हो जाते, क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। आप जब जाते हैं तीर्थों में, तो तीर्थों में क्या मिलता है आपको? तीर्थों में आपको धर्मशालाएं मिलती हैं, तीर्थों में आपको जल पीने के लिए मिलता है। वो किसने लगाया? किसी के पुत्र ने तो लगाया होगा ना, किसी के बच्चे ने तो लगाया होगा, और उसका सदुपयोग हम कर रहे हैं। कोई पेड़ लगाता है, फल कोई खाता है। पीपल का वृक्ष कोई लगाता है, कई साल बाद बड़ा होता है पीपल का वृक्ष, उस छाया में आनंद किसको मिलता है? जो बैठते हैं लोग। पीपल लगाने वाला तो चला जाता है, वृक्ष लगाने वाला चला जाता है, परंतु जिसने वो वृक्ष लगाए, देखो, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। जीवन में हमारा जो परोपकार होता है ना, सबके काम आता है। इसलिए हमें यही सीखना चाहिए कि हमारे द्वारा कोई उसका सदुपयोग करे, चाहे पुस्तकालय है, चाहे कोई प्याऊ है पानी का, कोई धर्मशाला है, कोई देवालय है। अगर हम उसमें सहभागी बनते हैं तो भगवान ने हमें बनाया, हर किसी को नहीं बनाता सहभागी, और हर किसी का मन भी नहीं करता है। हर कोई तो 99 के चक्कर में, आज 99 हो गई तो एक और हो जाती तो 1 करोड़ हो जाता, परंतु जो 99 के चक्कर में नहीं रहता है वही भला कर सकता है। और यही धर्म है, यही पुण्य है, यही हमारे साथ में जाता है। आपका व्यवहार, आप किसी की मदद करते हैं, वो यही धर्म है। धर्मानुगो गच्छति जीव एका। बोली बाल कन्हैया लाल की। नंद जीव है, नंद का अर्थ है नंद आनंद यति सानंदा, जो भगवान को देख करके आनंदित हो रहा है उसको बोलते हैं नंद। जीव, जीव बड़ा खुश हो जाता है। कभी कभी हम खुश हो जाते हैं जिस दिन हमारे यहाँ कोई काम होता है, शुभ काम, और उस दिन बाद हम ठंडे पड़ जाते हैं। नंद आनंद यति। और यश जो दे रही है यशोदा, यशा ददाति सा यशोदा, संसार को जो यश दे रही है उसको बोलते हैं यशोदा। तभी तो भगवान उनके आंगन में है। मेरे भगवान 108 दिन की हुई, अभी तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ भगवान का। और माँ थोड़ा थक गई, माँ ने वृक्ष के नीचे रख दिया बच्चे को छाया में, और वहाँ पर एक बैलगाड़ी होती है, पहले बैलगाड़ी चलाते थे, तो बैलगाड़ी के नीचे रखा तो ऊपर से सकटासुर आ गया, जड़वाद। जिसकी बुद्धि जड़ है वो भगवान को नहीं पहचान सकता है। इसलिए चेतन अमल सहज सुखनासी। इसलिए भगवान ने देखा कि मेरे ऊपर बैठा हुआ है, भगवान के ऊपर, सिर के ऊपर, भगवान ने उस पर एक खेल में एक पैर लगाया, वो गाड़ी कई दूर जाकर के गिरी, और तब जाकर के मेरे भगवान ने उस यानी कि
सकटासुर का भगवान वध कर देते हैं। बोले बाल कन्हैया लाल की। दैत्यो नामना तृणावर्त कंसवृत्या प्रणोदिता चक्रवात स्वरूपेण जहारासीनमर्भकम्। और कंस ने दूसरा दूत भेज दिया तृणावर्त को, जो बवंडर के रूप में आ गया। माता जी ने भगवान को गोदी में लिया हुआ था। गोकुलम सर्वमावृणन् मुष्णं चक्षुषिरेणुभिः ईर्यंसु महाघोर शब्देन प्रादिशो दिशा। उसने चारों दिशाओं में धूल फैला दी, धूल चक्रवात गोल गोल घूम रहा है, उसको बोलते तृणावर्त। और तृणावर्त ने माँ की आंखों में धूल झोंकी, माँ ने कन्हैया को नीचे रखा, भगवान को। वो तृणावर्त आकाश मार्ग में भगवान को ले गया। और भगवान ने देखा कि तृणावर्ता शांतरयो वात्यारोप धरोहरन् कृष्णं नवोगतो गंतुम नाशक्नो भूरिभारवृ। मेरे भगवान ने अपना, जब भगवान को आकाश मार्ग में ले गया ना, तो भगवान ने अपना भार दुगना कर दिया वहाँ। और जब दुगना कर दिया तो उससे भगवान का भार सहा नहीं गया, उठा नहीं पाया। और प्रदाय मात्रे प्रतिहृत्य विस्मिता कृष्णं चेतास्यो रसिलंब मानसं तम स्वास्तिमन्तं पुरुषात् नीतं विहाय सा मृत्यो मोक्षात् प्रमोक्तम्। मेरे भगवान ने देखा कि आकाश मार्ग में कहीं दूर जाकर के भगवान को ले गया। मेरे परमात्मा ने अपना विराट रूप और अपना बृहद रूप उसके सम्मुख दिखाया, तो डरने लग गया। अपना भार भगवान ने एक मुष्टिका मारी और उसका भी मेरे परमात्मा तृणावर्त का उद्धार कर देते हैं। बोले बाल कन्हैया लाल की। इधर बरसाना में भी कन्या का जन्म हुआ और उन्होंने पहले टीको भेज दियो। टीको नंद महर घर ढोटा जायो बरसाने से टीको आयो। नंद महर घर ढोटा जायो बरसाने से टीको आयो। नंद महर घर ढोटा जायो बरसाने से टीको आयो। नंद महर घर ढोटा जायो बरसाने से टीको आयो। नंद महर घर ढोटा जायो बरसाने से टीको आयो। नंद महर घर ढोटा जायो बरसाने से टीको आयो। इधर तो कन्हैया का भी जन्म हुआ था, टीका आ गया वहां से। और भगवान से कुछ बड़ी है राधिका, और उन्होंने टीका भेज दिया, आप क्या ढोटा जायो। ढोटा मतलब लड़का हुआ। और ये टीका है महाराज, उन्होंने कहा हमें स्वीकार है, क्योंकि जहां कृष्ण है वहां राधा है, जहां राधा है वहां कृष्ण है। दोनों एक ही हैं। वहां भी आनंद। राधिका की माँ का नाम भी कीर्ति है और भगवान की माँ का नाम भी कीर्ति। यशोदा का मतलब है कीर्ति, और राधा का माता जी का नाम भी क्या है? कीर्ति। दोनों की माँ का एक ही नाम है, कीर्ति देवी। और राधा कृष्ण भी दोनों एक ही हैं, उनमें कोई फर्क नहीं है। रा शब्द जब सुनते हैं भगवान तो देखने लग जाते हैं। धा शब्द जब निकलता है तो दौड़ने लग जाते हैं। धावन, भगवान पीछे पीछे दौड़ते हैं, क्योंकि राधा का नाम। और राधा को उल्टा कर दोगे तो धारा बन जाएगी, और धारा को उल्टा कर दो तो राधा बन जाएगा। शब्द का चयन और भक्ति का चयन और शब्द का चयन ये हमें सोच समझ करके ही करना चाहिए। शब्द के भी कई अर्थ हो जाते हैं, और अच्छे शब्द हो तो उसके अच्छे अर्थ भी निकल जाते हैं। बोले कल बाल कन्हैया लाल की। दोनों भाई घुटनों के बल चल रहे हैं, बलदाऊ, और कृष्ण भगवान कीचड़ में भी चल रहे हैं, पंख लगा हुआ है शरीर में। माँ बहुत प्रसन्न है, और गोपिकाएं भी बड़ी आनंदित हैं। भगवान को प्रातःकाल उठाते हैं, गोपिकाएं भी आ जाती हैं।
माता यशोदा हरि को जगावे, माता यशोदा हरि को जगावे। जागो उठो मोहन नैन खोलो, जागो उठो मोहन नैन खोलो। द्वारे खड़ी गोप बुला रही है, द्वारे खड़ी गोप बुला रही है। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। माँ प्रातःकाल भगवान को उठाती हैं और कन्हैया उठो। माँ सुबह सुबह तो कन्हैया आंखें खोलते हैं, माँ आ गई। और भगवान को बचपन से ही माखन प्रिय, माखन, माखन मतलब मन, मन ही माखन है। इस मन को मुलायम बनाओ। निज परिताप द्रवहि नवनीता, निज परिताप द्रवहि नवनीता। संत हृदय नवनीत समाना, निज परिताप द्रवहि निज परिताप द्रवहि नवनीता। पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। माखन तो अपने ताप से पिघलता है, पर जो संत प्रिय भक्त होता है भगवान का, वो पिघल जाता है, दूसरे के दुख में शामिल हो जाता है। और माँ यशोदा भगवान को बचपन से माखन मुलायम है ना, और ये मन जैसा है, मन रूपी माखन भगवान को अर्पण करते रहो। भगवान उठे और अभी चल नहीं पा रहे हैं ढंग से दोनों भाई। जब दोनों भाई चल नहीं पा रहे हैं तो माँ धीरे धीरे उनको उंगली पकड़ करके ले जा रही है अपने आंगन में। और पायल हैं भगवान की, और घुंघराली अलके हैं मेरे भगवान की, छोटी छोटी चूड़ियां पहन रखी है, कड़े जैसे, किसके? चांदी के। और भगवान उंगली पकड़ के चल रहे हैं रुनुक झुनुक करके, और भगवान की अलके, घुंघराली अलके आगे आई हुई हैं। और गोपिकाएं भी भगवान का दर्शन करने के लिए उनके आंगन में एकत्रित हो जाती हैं। कि देखे बिन काना जब मन नहीं माना, देखे बिन काना जब मन नहीं माना। इन गोपियों का पाना तो ओलाना बहाना है, इन गोपियों का ताना ओलाना तो बहाना है। देखे बिन काना जब मन नहीं माना, देखे बिन काना जब मन नहीं माना। इन गोपियों का ताना ओलाना तो बहाना है, इन गोपियों का ताना ओलाना तो बहाना है। गोपिकाएं भगवान का दर्शन करने के लिए किसी न किसी रूप में आ जाती हैं, और दोनों भाई धीरे धीरे चलने लग जाते हैं। जब चलने लग जाते हैं, आज मेरे भगवान साल भर के हो गए, अभी तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कंस की डर से। जहां कंस होगा वहां शुभ काम नहीं होगा। पहले तो एक ही कंस था, अब तो हर घर में कंस हैं, है ना भाई? कंस ही तो है, ये मैं हंसने बात नहीं छे। कभी नौन कंस बन जाऊं तो कभी आद पति कंस बन जाऊं। अगर घोरम की अच्छु काम ऊँच है ना, पति क्या छे करनी मेरे समझ में नहीं। कंस मतलब बुरी आदत, अच्छी आदत कृष्ण। तो अभी नामकरण संस्कार नहीं हुआ था, परंतु स्वयं गुरुजी अपने आप आ गए। यदूनाम अहमाचार्य ख्यातस्या भुवि सर्वथा सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतं। अब गुरु जी आए तो बोलने लगे, अपना परिचय दे रहे। बहुत साल बाद आए ना, क्योंकि बच्चा भी बहुत साल बाद हुआ, तो पंडित जी अपने आप आई बहुत साल बाद। यदूनाम अहम आचार्य, मैं यादवों का आचार्य हूँ, गर्गाचार्य।
और गर्गाचार्य भी धन्य हैं कि भगवान का नामकरण करने के लिए आए हुए हैं, ब्रह्मांड का नायक। और जब गुरुजी आए तो गुरुजी को सबने नमन किया सबसे पहले। जब आपके घर में कोई पूजा करने के लिए आते हैं तो क्या करना चाहिए? नमन करना चाहिए। परंतु ज्यादातर लोग बोलते पंडित जी बहुत देर में आया तुम ऑन दी थे दरोज में खुटा नहीं रखी पता नहीं कने तो पंडित जी छन भीड़ में और ऑन दी बीते की जो टेंशन दिए ले तुम बहुत देर करे ले, है ना? ये नहीं बोलना चाहिए। हमेशा ब्राह्मण का सम्मान कीजिए, किसी भी अवस्था अपमान मत करो, क्योंकि ब्राह्मण में भगवान को देखोगे तो अपने आप ही आपका काम सिद्ध हो जाएगा। ये सीखने वाली बात है। ये मत सोचो कि ब्राह्मण दक्षिणा के लिए आपके घर में आया। आपके नाना प्रकार के ग्रहों की पूजा कर रहे हैं, घर ले जा रहे हैं अपने। ज्यादा के रुई 1100 दिन या 2100 भी दिए ना जन्मदिन का। और तुम्हारा 9 ग्रह जान जा ग्रह में जानू तो कद पैसा लग दो। जब अंतरिक्ष में कोई जान दो कितना लगता है खर्चा? कई अरब। अरे पंडित जी 2100 1100 में सारा ग्रह लेगी मत्थी बटी। तब आपकी पूजा हो रही है, कितनी बड़ी बात है। ये सोचनीय विषय है। इसलिए ब्राह्मण देवता का स्वागत करेंगे तो ऊपर वाला परमात्मा बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। आधा काम आपका पूरा हो गया। गुरुजी आपको नमन करते हैं। देवाक्याष्टमो गर्भ नास्त्री भवितुमर्हति। आते ही कहा कि देवी का जो अष्टम गर्भ है ना, मैंने सुना कि वो क्षीण हो गया। नहीं महाराज, वही तो है अष्टम गर्भ। सप्तम गर्भ भी क्षीण नहीं हुआ था, वो बलदाऊ है। वो तो भगवान ने योग माया का सहारा लिया। आप गुरुजी, आप गणेश जी का पूजन कीजिए। सबसे पहले गणेश जी को नमन किया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। गणपति का चिंतन किया। कहा महाराज हमने 7 पर्वत यहाँ अन्न आदि के दान के लिए भी रख दिए और आप पूजन कीजिएगा। तो गुरुजी आंखें बंद कर दी, देखो, और रोहिणी भी बैठी हुई है और देवी की बैठी हुई हैं दोनों। जब गुरुजी ने आंखें बंद कर दी तो उन्होंने अदला बदली कर दी बच्चों की। रोहिणी के गर्भ में रोहिणी के गोद में दे दिया कृष्ण को और बलदाऊ को दे दिया देवकी के। अब गुरुजी आंखें बंद कर रखी, वो भगवान का चिंतन कर रहे हैं। 5 मिनट हो गए आंखें बंद की हुई। तब तक रोहिणी ने याद लगाया कि पंडित जी की सांस चल रही कि नहीं चल रही। चेक किया, उन्होंने कहा हाँ सांस तो चल रही है। तो गुरुजी को आवाज दी, महाराज अब नामकरण कर रहे हो तो अब बताओ तो सही। आंखें बंद करके ही बोल रहे हैं कि अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन सहृदय गुणे। अयम ही रोहिणी पुत्र, ये जो देवकी के गोद, पहले देवकी के गोद में तो कृष्ण था परंतु अब रोहिणी का पुत्र है। तो कह दिया आंखें बंद करके अयम ही रोहिणी पुत्र। ये जो रोहिणी का पुत्र है ना, ये देवकी के गोदी में है और इसका पहले मैं नामकरण करूंगा। आंखें बंद के बोल रहे हैं। उनका हाँ गुरुजी त्रिकालदर्शी तो हैं। कि आख्यास्यते रामेते बलाधिक्यं बलम विदो। इनका नाम होगा बलदाऊ। इनके पास बल बहुत होगा, संकर्षण होगा।
यादवों को आपस में मिलाएंगे। महाराज ये पहले लक्ष्मण थे, अब जो है बड़े भाई बन गए, छोटे भाई थे पहले। अब महाराज इनका नाम लो। आसन वर्णाश्रयो यस्य गृणतो नु युगम तनु शुक्तो शुक्लो रक्त तथा पीता इदानीं कृष्णतां गता। अरे जो है ना, ये हर युग में रंग बदलते हैं। पहले सफेद रंग में आए थे, श्वेत रंग में, तब पीले रंग में आए, अब इदम कृष्णताम गता, अब सांवले रंग में है। इसलिए महाराज इनका नाम रख दो कृष्ण। परंतु अभी भार मत बोलना, घर में ऐसी नाम बोल लेना, काना काना बोल देना, और घर का नाम भी बोल देना, गौर माँ कल्य बोल देना, और घर का नाम भी बोल दिया। अब गुरुजी आप भोजन बनाओ। पंडित जी भोजन बना रहे हैं, भोजन बनाते बनाते भगवान का ध्यान कर रहे हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। भोजन करने से पहले भगवती का चिंतन कर रहे हैं। आंखें बंद की तब कन्हैया आधा खाना खा गया। निगाही यशोदा तेरी पुत्र ने जूठा कर दिया। अरे फिर बना दो गुरुजी, फिर बना देना, मैं इसको इस समय बंद कर देती हूँ। दरवाजे के अंदर बंद कर दिया। गुरुजी ने खाना बनाया। फिर भोजन करते हुए अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लवे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। आंखें बंद कर दी, इतने में कन्हैया आ गया फिर, और वो खाने लग गया। इनका मैंने तो भगवान को पुकारा था, और तू भगवान है क्या? तो कन्हैया बोले हाँ। का भगवान के चार हाथ होती हैं, तेरे 4 हाथ हैं क्या? कहाँ दिखा तो। और भगवान सशंक चक्रम सक्रीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीर्हेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। और चतुर्भुज के रूप में भगवान दर्शन देने लगे। चतुर्भुज विष्णु तुम्हें याद करूं जी, चतुर्भुज विष्णु तुम्हें याद करूं जी, आके दो सहारा फरियाद करूं जी, आके दो सहारा फरियाद करूं जी। मन भी तेरा काय तेरी है, तन भी तेरा मन भी तेरा काय तेरी है, नीली छतरी वाले माया तेरी है, नीली छतरी वाले माया तेरी है। धूप जलाऊं दीप जलाऊं आरती करूं जी, धूप जलाऊं दीप जलाऊं आरती करूं जी, आके दो सहारा फरियाद करूं जी, दो सहारा फरियाद करूं जी। मैं कहता हूँ घर बार मेरा है, जिसको मैं कहता हूँ घर बार मेरा है, मोर मुकुट वाले दरबार तेरा है, मोर मुकुट वाले दरबार तेरा है। गीत गाऊं धुन सुनाऊं याद करूं जी, गीत गाऊं
आऊं याद करूं जी। आके दो सहारा फरियाद करूं जी। आपके दो सहारा फरियाद करूं जी। दो सहारा फरियाद करूं जी। आके दो गोपिका ने देखा कि हमारे घर में किसने मटकों को तोड़ा है, तो पता लगा कि मेरा पुत्र भी शामिल था। और यशोदा जी से शिकायत लगाने के लिए जाती है कि आपका जो पुत्र है कन्हैया, उसने हमारे सारे जितने बर्तन थे दही आदि की उनको उड़ेल दिया। कन्हैया से पूछा तो उन्हें किया, नहीं माँ मैंने नहीं। उनके घर में और देखा कि एक बछड़ा है, उसको दूध नहीं मिल रहा है, बिल्कुल कमजोर हो रखा है। बछड़े से पूछा भगवान ने कि बहुत कमजोर हो गया भैया। कहा माता जी तो दूध नहीं देती ना, क्योंकि मैं बछड़ा हूं, बछड़ी होती तो खूब दूध देती। भगवान जाते और प्रातःकाल उसको खोल करके दूध पिला लेते, और वो बछड़ा धीरे धीरे 1 महीने तक हृष्ट पुष्ट हो गया। उसने देखा ये बछड़ा इष्ट पुष्ट कैसे है, हृष्ट पुष्ट। अब माँ ने डांटा कि मिट्टी क्यों खाई तूने, कि ना हम भक्षितवानम सर्वे मिथ्या विशंसिना यदि सत्यागिरस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। हे माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई। माँ ने कहा खोल मुंह। भगवान मैं कौन हूं। उस गोपिका ने तो ऐसे ही बोला, झूठ बोला। इसलिए भगवान ने उसको सब उसके मस्तिष्क से सारी बातें निकाल दी, और फिर उठ करके गोप बालकों के साथ में भगवान चले गए। बलदाऊ और कृष्ण दोनों साथ में जाते। गोपगण अपने घर में आनंदित हैं। पचिहारी न पाव ताही आहिर की छोहरिया छचिया बारी छाछ पे नाच नचा। ताही आहिर की छोहरिया छचिया बारी छाछ पे नाच नचावे। भगवान के सामने बोले तत्थी 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 नाच। कमर में भगवान हाथ लगा करके, आंख बंद करके, और वो गोपिका सोच रही है कि जिन्होंने नचाए थे ब्रह्मांड सारे, ये सब है केवल नाम की, केवल धन है एक जगत में, गोधन है बस काम का। गोधन सबके पास गौएं हैं, और उन गौओं की सेवा से दूध दही आदि उनके घर में। तो जहाँ दूध दही आदि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, वहाँ हमेशा त्योहार होता है। पहले होता था ना दूध दही जहाँ होता था, और त्योहार जैसा लगता था ना।